नहीं होगा तो ओके। सो the FIFO method और FIFO stands for first in first out। ठीक है, जो पहले आया है वो पहले जाएगा। ठीक है, जो मटेरियल पहले आपने रखा है यूज करने के लिए उसको पहले आप यूज करेंगे। ठीक है, जो मटेरियल बाद में आया है वो आप उसको बाद में ही यूज करेंगे, दैट इज FIFO मेथड। ओके, किस इंडस्ट्री में ये सुटेबल है? FIFO मेथड किस इंडस्ट्री में सुटेबल है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ, किस इंडस्ट्री में आप ये मेथड यूज करेंगे? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, कहाँ पे सुटेबल होता है? गोडाउन्स। हाँ, बट टाइप ऑफ इंडस्ट्री। अब मुझे आप बताइए कि क्या आप मिल्क इंडस्ट्री में या लिक्विड इंडस्ट्री जो होती है आपकी, इंडस्ट्री विच प्रोड्यूसेस पेरिशेबल गुड्स, वेरी वेरी गुड, कैफुद्दीन इज वेरी स्मार्ट। फ्रूट्स, वेरी गुड, कुरैशी फूड सना। इंडस्ट्री, फ्रूट। फूड, यस, वेरी गुड। और केमिकल, केमिकल अगर आपको, फॉर एग्जाम्पल केमिकल नहीं, आपके जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स होते हैं वो, ठीक है, वो टाइम के साथ एक्सपायर हो जाते हैं, तो आप उसको क्या करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, वहां पे ज्यादा सुटेबल होता है। पेरिशेबल आप बोल सकते हैं, जो इन फ्यूचर पेरिशेबल हो जाएगा बहुत जल्दी, तो आप उसके लिए फीफो मेथड वहां पे ज्यादा सुटेबल होता है। ठीक है, एंड फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वेटेड एवरेज कहाँ पे सुटेबल होता है? वैसे बहुत स्टैंडर्ड मेथड माना जाता है फीफो भी, ठीक है, लेकिन वेटेड एवरेज यूज क्यों करना है आपको? फिर फीफो ही क्यों यूज नहीं कर लेते? मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, ओके, वहां पे आप यूज कर सकते हैं ना फीफो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट अबाउट वेटेड एवरेज? वेटेड एवरेज का क्या है? फैशन शॉप, ओके, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आपकी इंडस्ट्री को जो सुटेबल है वो आप यूज कर सकते हैं, ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि आपको ये मेथड ये, बट कुछ जगहों पे आप फीफो यूज नहीं कर सकते। कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे फीफो पॉसिबल नहीं होता यूज करना? मतलब जो पहले आया है वही पहले जाएगा, ये मेथड जो है वहां पर यूज नहीं हो पाता अनफॉर्चुनेटली। चलो मैं क्लू देता हूँ, जहाँ पे गुड्स मिक्स हो जाते हो, इस तरह से मिक्स हो जाते हैं कि यू कांट सेग्रीगेट कि कौन सा पहले आया था कौन सा बाद में आया था। लिक्विड इंडस्ट्री, अरे वेरी गुड शिरीन, एकदम स्मार्ट स्टूडेंट। लिक्विड इंडस्ट्री में यू कैन नॉट बाइफरकेट, अगर आप हर स्टॉक लिक्विड का अलग अलग मेंटेन करते हैं तो दैट इज द डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, आप मिल्क के भी केस में बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है मिल्क इज पेरिशेबल, ठीक है, तो उसको आपको सेपरेट रखना पड़ता है हर स्टॉक। बट अगर आप उसको कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, जो पहले आया उसके साथ में दूसरे को भी कंबाइन कर देंगे, सो आप फीफो मेथड यूज नहीं कर पाएंगे। बट आपको पता है मिल्क इज पेरिशेबल, आप एक साथ में दूसरे को मिला नहीं सकते, तो वहां पे आपको फीफो ही यूज करना है। बट केमिकल जो होता है, केमिकल पेरिशेबल नहीं होता, आप एक में दूसरा केमिकल यूज करते हैं। ऑयल वगैरह तो आपने देखा होगा, पहले के ऑयल होते हैं उसमें दूसरा ऑयल आप यूज कर देते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कुछ भी बोला है, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में भी आप क्या करते हैं, जो एक ही कंटेनर है उसके अंदर ही अगर भर भर के रख देते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू सेग्रीगेट कि कौन सा गैस या कौन सा लिक्विड जो है वो पहले आया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है आपको पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप फीफो मेथड यूज करें, तो द स्टैंडर्ड मेथड इज वेटेड एवरेज इसके लिए। ठीक है, ऑल दो अगर आप अपने गुड्स को जो पेरिशेबल नहीं है, ठीक है, वहां पे भी आप वेटेड एवरेज यूज कर सकते हो। अभी आप स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं, तो स्टेशनरी शॉप पे आपको बुक चाहिए, तो वो क्या करता है, आपको कोई भी बुक उठा के दे देता है, वो थोड़ा ना देखता है कौन सा पहले था कौन सा बाद में था। ठीक है, इट इज नॉट लाइक दिस, है ना। चलो, एक मेथड जो है विच इज नॉट देयर इन द सिलेबस, लेकिन मुझे उसके ऊपर डिस्कस करना है, स्टोर लेजर का, वो भी एक तरीका है। ठीक है, लेकिन क्यों नहीं है आपके इस सेमेस्टर में मेथड? और एक कौन सा मेथड होता है बेटा फीफो वेटेड एवरेज के अलावा? सुना तो होगा आपने, जो वैसे तो AS2 से निकाला हुआ है, बट फिर भी
LIFO, very good Nazmeen, very good. LIFO means last in first out, फर्स्ट आउट। करेक्ट। हाँ, तो LIFO का फुल फॉर्म बताने में बहुत मतलब चैलेंज नहीं था, इसलिए मैंने आपको खुद ही बता दिया, क्योंकि वहां पे टाइम ही वेस्ट नहीं करना था। ठीक है, नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता है, कहाँ पे LIFO यूज होता है? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट आई होप आप उसको दे पाएंगे उसका आंसर। LIFO कहाँ पर यूज हो पाता है? देखें कोई बहुत स्मार्ट स्टूडेंट हम लोग को मिलता है क्या? ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, ओके, सुपरमार्केट, टेक्नोलॉजी, ओके, चल, फैशनेबल प्रोडक्ट। आप तो इसमें फैशनेबल प्रोडक्ट में, ड्यूरेबल्स में आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ऐसे जरूरी मैंडेटरी थोड़ी ना है कि आपको LIFO यूज करना है। ठीक है, फार्मेसीज में आपको जो मेथड यूज करना है आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फार्मेसी की बात अगर करेंगे तो अगर पेरिशेबल है तो आप FIFO यूज कर सकते हैं, इसलिए FIFO जो होता है वो स्टैंडर्ड ही माना जाता है हर इंडस्ट्री के हिसाब से। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ, आपने सीमेंट इंडस्ट्री देखा है, सीमेंट कैसे रखा होता है? सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट कैसा रखा होता है? चल, अरे बताओ, सीमेंट देखा है रखा हुआ किसी ने? हम्म, हाँ देखा है आपने। सो जो अभी लेटेस्ट सीमेंट आता है आपका, एक आपको एक और एक बोरी आ गया, तो आप क्या करते हैं, पहले वाले को हटा के फिर उसके नीचे डालते हैं, करेक्ट? अरे बोलो, पार्टिसिपेट करो, मतलब मैं खाली जनरली आपको पूछ रहा हूँ, ऐसे ही करेंगे आप। अभी एक के ऊपर एक आपने सीमेंट रख दिया, एक नया आपको लॉट आता है, तो आप क्या करते हैं, वो सीमेंट को उठाते हैं ऊपर और उसके नीचे आप डालते जाते हैं, ऐसे करते हैं? कैसे आप एक्टिविटी होती है उसकी? नो, है ना? क्या करना पड़ता है आपको? चैट बॉक्स में एक के ऊपर एक, वेरी गुड। तो अगर कस्टमर आपसे आए सीमेंट मांगने के लिए, तो आप क्या करेंगे? लास्ट वाला पहले देना पड़ेगा। करेक्ट है। सो देयर यू कैन नॉट इवन यूज FIFO मेथड, क्योंकि आप इमेजिन करो कि एक के ऊपर एक पाइल अप किया हुआ है, ठीक है, और आप कस्टमर मांगने के लिए आता है तो आप बोलेंगे नहीं, FIFO के हिसाब से मैं फर्स्ट वाला ही दूंगा, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी आपकी इंडस्ट्री मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इवन वेटेड एवरेज इज डिफिकल्ट, ठीक है, अगर आपने सेग्रीगेट करके नहीं रखा हुआ है तो, है ना? सो इन दैट केस आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो ये मेथड भी यूज होता था, ठीक है, बट अब ये मेथड जो है उसको नहीं रखा है। सो खैर, आप वेटेड एवरेज उसकी जगह पे यूज कर सकते हैं, बट मेरा जस्ट एक क्वेश्चन था, क्योंकि हमारे टाइम पे था LIFO मेथड भी, तो इसलिए मैंने आपको पूछ लिया, सुना है तो उसका एप्लीकेबिलिटी क्या थी वो भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, खैर हम लोग बात कर रहे हैं मटेरियल की, और मटेरियल में स्टोर लेजर्स हम लोग बनाएंगे, विच इज एकदम एकदम सेम जो है आप जैसे बनाते थे FIFO, वैसे ही जैसे आप लास्ट ईयर बनाते थे वैसे ही आपको करना है, बट दैट वी वर टॉकिंग अबाउट योर सेल्स एंड परचेज, वी वर टॉकिंग अबाउट परचेज एंड सेल्स। ठीक है, यहाँ पे परचेज एंड सेल्स नहीं हो रहा है बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट रॉ मटेरियल्स। ठीक है, कॉलम का नाम चेंज होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी द सेम। ठीक है, कॉलम का नाम चेंज होगा कुछ हद तक के, जबकि आप देखेंगे यहाँ पे परचेज एंड सेल्स है, ठीक है, जबकि करेक्ट वर्ड यहाँ पे परचेज एंड इश्यूज होना चाहिए। ठीक है, इशू टू प्रोडक्शन, आप जो मटेरियल जो है वो इशू करेंगे प्रोडक्शन के लिए, बट एनी विच वेज हम लोग को इश्यूज और सेल्स में कोई डिफरेंस नहीं करना चाहिए। ठीक है, इतना टेक्निकलिटी में जाने की भी जरूरत नहीं है, बट सिंस वी आर डूइंग मटेरियल कॉस्टिंग, व्हाट इज द डिफरेंस हियर, व्हाई यू आर स्टडीइंग दिस चैप्टर ट्वाइस? ठीक है, दो बार क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पे फिनिश गुड्स से रिलेटेड था। सो सेल्स वाज द टर्म which was used, बट यहाँ पे since it is material में we are going to use the word issues। ठीक है, issue to production, ऐसे वर्ड आप यूज करेंगे। so material is coming in, it is being used for production, so it is on the basis of FIFO or weighted average, you have to decide, or both, दोनों भी, कभी कभी बहुत बार ऐसा दोनों भी आया है एग्जाम में,
पूरा 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था दोनों भी, और 20 मार्क्स के लिए भी ये क्वेश्चन आ चुका है, FIFO एंड वेटेड एवरेज, एक क्वेश्चन पूरा एकदम सॉर्टेड, ठीक है। बट इतना इजी नहीं होता। व्हेन इट इज 20 मार्क्स आपको लगता है कि FIFO किया तो एकदम सॉर्टेड है, एकदम बिल्कुल डिपेंड होके मत जाना। स्टॉक मटेरियल टर्नओवर और FIFO सॉरी EOQ बहुत सेफ क्वेश्चंस है, ठीक है, बहुत ज्यादा उसके अंदर टेक्निकलिटी नहीं है। बट FIFO में वो अलग अलग वर्ड यूज कर लेते हैं, बहुत डिफिकल्टी हो जाती है बच्चों के लिए। जो इजी चैप्टर होता है एग्जाम में वो डिफिकल्ट होकर आता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और जो डिफिकल्ट नहीं है, वैसे डिफिकल्ट क्या होता है, बहुत रेयर आप उसको अटेम्प्ट करते हैं, इस वजह से आप उसको छोड़ देते हैं। FIFO जो है आप स्टैंडर्ड प्रिपेयर करके जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक भी क्वेश्चन नहीं आता FIFO वेटेड एवरेज का, ठीक है, ऑल्दो इट इज सिंपल, वो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछते, तो ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं। तो आपको 3 प्रैक्टिकल है, तीनों प्रैक्टिकल अच्छे से करके जाना है, ठीक है। मतलब कोई भी प्रैक्टिकल आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ना नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन इजी होता है तो दूसरा डिफिकल्ट होता है, अब कौन सा इजी होगा कौन सा डिफिकल्ट होगा पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, हर एक चैप्टर अच्छे से करके जाना। ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ इट। आई विल प्रिपेयर कॉलम, आप मेरी हेल्प करेंगे क्योंकि आपने रिसेंटली इसको पढ़ा है। कौन कौन से कॉलम बनते थे बेटा, चलो बताओ। इसको थोड़ा जूम करता हूँ मैं थोड़ा। ओके, नाउ टेल मी, क्या होता है फर्स्ट कॉलम का नाम, जो जो याद आता था बताते जाओ, चलो। Date. ओके, वेरी गुड। डेट इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट नहीं, इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। Particular. ओके, डेट डेट, वेरी गुड। पर्टिकुलर, चलो पर्टिकुलर्स, क्यों बेटा पर्टिकुलर्स? Purchase and sales. हाँ वही बोल रहा हूँ। ओके, CF लिखा है, तो एक्चुअली वी should have purchase and sales, so we are not required this particular here, है ना। So we need purchase, correct, we need what, क्या आएगा दूसरे कॉलम का नाम, परचेज और सेल्स Sales. बैलेंस, अरे वेरी गुड। परचेज और सेल्स नहीं बेटा, परचेज एंड सेल्स एंड बैलेंस ऐसा बोलो आप, ठीक है, तीनों ही मैंडेटरी है। सेल्स यहाँ पे वर्ड यूज नहीं करूंगा मैं, आई एम गोइंग टू यूज वर्ड इश्यूज, ठीक है। अमाउंट टोटल, हाँ हाँ वो आ रहा है, 3 कॉलम मैंने बना दिया, अभी तीनों का बाइफरकेशन हम नीचे देखेंगे, ठीक है। और ये है बैलेंस, चलो ये 3 कॉलम बेसिक होते थे, ये डेट को मैंने नीचे वाले के साथ मर्ज कर लिया क्योंकि एक ही बार पूछा जाता है। हाँ, अब हर कैटेगरी में आपको पता है कि 3, इसको जूम करेंगे क्या थोड़ा और तो अच्छे से दिखेगा। सो हर कैटेगरी में इफ यू सी, तो आपको 3 पार्ट मैंने रखे हैं, मतलब हाँ, ठीक है, ये बाद में बनाएंगे। ठीक है, तो हर कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो मैंने हर कैटेगरी में 3 पार्ट रखे। ये किसके लिए है, यूनिट, रेट एंड अमाउंट, वेरी वेरी गुड अलीमुन, वेरी गुड। ओके, so one is unit, the other is rate and amount, ठीक है। ओके, why, oh shit, क्या है, copy paste paste, बस यही था, कुछ डिफरेंट आपने पढ़ा है। अच्छा, मैंने आप लोगों से क्यों कॉलम के नाम पूछ के लिए हैं, बिकॉज मेथड ऑफ टीचिंग इज डिफरेंट, है ना। तो मैंने जिस हिसाब से सीखा है जरूरी नहीं आपने भी उस हिसाब से सीखा होगा, सो आई डोंट वांट इट टू बी चेंज, ये चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे यूनिट, और मैं इसको पर यूनिट का कॉलम, रुपीस पर यूनिट का कॉलम में बनाता हूँ इसको पर यूनिट, जबकि आपने रेट सीखा है, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कॉलम के नाम में कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपने सीखा है सब बराबर सीखा हुआ, ठीक है। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट। इस कॉलम का नाम, the name of this column will be store lecture and the method will be written in bracket, so we are using which method, first is FIFO, ठीक है।
This is question number what? This is question number 2. ठीक है, now we will start with it. I hope we are ready for it. Okay, सबसे पहले क्वेश्चन को ऊपर और नीचे अच्छे से पढ़ लेंगे। देखो फर्स्ट डेट यहाँ से स्टार्ट है। कभी कभी बहुत गंदी हरकतें करते हैं। क्या हरकतें होती है यहाँ पे? ओपनिंग स्टॉक नीचे होता है ये, तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद नीचे देखते हैं यार ओपनिंग स्टॉक तो लिखा नहीं, एंड यू नो व्हाट इज द इशू। यहाँ पे आपका इशू ही खराब हो जाएगा। ठीक है, सो यू हैव टू रीड इट थॉरली। ये एक ही क्वेश्चन है, एक बॉक्स के पीछे नहीं जाना, पहले नीचे भी रीड कर लो। ये कौन सी डेट है? 31 जनवरी का है, तो खैर अपन को लेना देना नहीं, 31 जनवरी लास्ट में आता है। बट समटाइम्स दे गिव ओपनिंग बैलेंस हियर डाउन, सो इट्स अ प्रॉब्लम। आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद अब देखते हैं यार बीच का एक चीज छूट गया। ठीक है, तो खैर ये 31 जनवरी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रीडिंग क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये सारे बैक टू बैक है तो कोई इसको भी अरेंज वगैरह करने की जरूरत नहीं है। डेट वाइज ही आप फीफो वेटेड एवरेज सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि डेट की ही इंपॉर्टेंस है। क्या फर्स्ट आया क्या लास्ट आया वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, सो एक टॉप पे मैं एक ही बार लिख देता हूँ, इट इज जनवरी। कौन सा ईयर है? 2020 है। ठीक है, और अब मैं एक ही बार मैंने ईयर मेंशन किया है और डेट जो है वो फर्स्ट में मेंशन करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, हर डेट को यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे। ओके, या फिर आप ईयर ऊपर मेंशन कर दो और हर बार आप यहाँ पे 1 जनवरी। इस तरह से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके, क्या करूं? ये फर्स्ट डेट को जो बैलेंस है कहाँ पे मेंशन करूं मैं इसको? बैलेंस में। ओके, somebody is saying बैलेंस में डायरेक्ट मेंशन कर दो। ठीक है, करेक्ट है। 300 into 40, 300 into 40, प्रॉपर 500, सॉरी 500 ना, कहाँ से 300? 500 into 40, ठीक है, ओके 20,000, करेक्ट। ओके, ये एक कंप्लीट हो गया। एंड इफ पॉसिबल यू राइट हियर ओपनिंग। ठीक है, इफ पॉसिबल मतलब अगर नहीं लिखना है तो आप मत लिखो, कोई इश्यू नहीं, कोई दबाव नहीं है इस चीज से रिलेटेड। ठीक है, तो जैसे ही एक फिक्स हो जाएगा हम लोग उसको फिक्स कर देंगे। इवन इन एग्जाम यू हैव टू रिमेम्बर कि बैक टू बैक करने से अच्छा है क्वेश्चन को फिक्स कर दो। जैसे खत्म हो गया एक डेट वैसे इसको फिक्स कर दो, क्योंकि एक डेट पे एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको फिक्स करेंगे एक बार। ओके, 2 जन। ओके, कहाँ पे लिखूं इसको? सेल्स इशू। इश्यूज में। ओके, अब मुझे बताओ कि कौन सा यूनिट इशू होगा? 300। 300 इशू होगा, करेक्ट। कहाँ से इशू होगा? ये जो मेरे पास रखा है इसी में से इशू होगा, बैलेंस में से 500 में से इशू होगा। ओके, तो इसमें से मैंने 300 इशू कर दिया। कौन सा रेट यूज करूं मैं? ओपनिंग का सर। करेक्ट। 40। मम्मी हाँ, मम्मी एक चीज आप बैकग्राउंड में किसी के नॉइज भी है, कभी कभी बहुत मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपको आंसर भी देने होते हैं, बैकग्राउंड में नॉइज है, वी कांट डू एनीथिंग आल्सो, क्योंकि हम लोग घर में रह के कर रहे हैं तो वी हैव टू एडजस्ट। कोई बात नहीं, चलो 300 है। गलती से भी ये 46 नहीं यूज करना है आपको। आपके क्वेश्चन में या तो सेल्स के आगे या तो इश्यूज के आगे आपको अमाउंट नहीं दिया होगा, दैट इज बेटर। अगर दिया है तो भी आपको उसको अवॉइड करना है। ठीक है, दिस इज दी ओनली रीजन मैंने कॉलम का नाम जो है वो इश्यूज रखा है, सेल्स नहीं। ठीक है, सो कितना इशू हुआ है वो आपको यहाँ से इशू करना है बेटा, हमेशा यहाँ से इशू करना है, ये ध्यान रखना है। तो कौन सा रेट यूज करेंगे हम लोग? हमेशा उधर से इशू करना है आपको।
कभी भी इशू करते वक्त आप यहाँ से रेट नहीं लेंगे, क्वेश्चन से, क्वेश्चन में दिया है आप नहीं यूज करेंगे, ठीक है। अदरवाइज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीफो एंड वेटेड एवरेज, अगर आप हर चीज आपके क्वेश्चन में दी है, तो बैलेंस भी दिया है, सेल्स भी दिया है, आप वही देख देख के लिखते जाएंगे तो आपका तो कुछ दिमाग लगाना है ही नहीं इसमें। तो आपको क्या दिमाग लगाना है, आपको इशू करना है यहाँ से, ठीक है। तो एट द रेट ऑफ 40, किसी ने आंसर ऑलरेडी दे भी दिया है कि इट विल बी इक्वल टू 12,000, ठीक है। सो कितना बचा मेरे पास, 500 में से 300 गया तो 200 200 at the rate of 40 that comes to 8,000। करेक्ट। इसको मैं ब्लॉक कर देता हूं, हो गया है बिकॉज, ठीक है। एनी डाउट बेटा? नो सर। सॉरी। 6th Jan, ओके 6th Jan को क्या हुआ है, परचेज एट द रेट ऑफ 44, है ना। तो कहाँ पे मेंशन करूं मैं, परचेज। परचेज करते वक्त रेट क्वेश्चन से लेना है, ध्यान से 44 दिया है, इसको मल्टीप्लाई करके अमाउंट मालूम कर लेता हूं मैं, 35,200। तो मिक्स कर दूं दोनों को, पहले से 200 था और नहीं 800 सर। बाद में आया। हाँ, सो मैंने इसलिए आपको डिफरेंस बताया था कि वेटेड एवरेज में और फीफो में डिफरेंस है। फीफो में यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिक्स द गुड्स, आप गुड्स को मिक्स नहीं कर सकते, ध्यान देना है आपको, आपको हर गुड्स को सेपरेट रखना है, ठीक है। ओके, सो मेरे पास ऑलरेडी ये था 200 एट द रेट ऑफ 40, मेरे पास ऑलरेडी था, ठीक है। और आ गया 800 एट द रेट ऑफ 44 भी आ गया, ठीक है। तो दोनों को आपको सेपरेट मेंशन करना है, ठीक है। अब मैं इसको ब्लॉक कर देता हूं क्योंकि ये हो गया। क्या कुछ इशू है सर 6 जैन को हमको समझा नहीं। बेटा? 6 जैन को एक परचेस हुआ है, करेक्ट है कि नहीं? अरे बोलो यस और नो। यस सर। हाँ, जिसने Yes, पूछा है वो अपने आप को बार बार म्यूट करके बोलते जाना है, ठीक है। 6 जैन को आपका परचेस हुआ है 800 एट द रेट ऑफ 44, दैट इज आपने मल्टीप्लाई कर दिया 800 इंटू 44, तो अमाउंट आपको मिल जाएगा 35,200, ये आपने परचेस किया है, करेक्ट। यहाँ से देख के आपने लिख लेना है, परचेस का कोई प्रॉब्लम नहीं, देख के खाली सिंपल लिख लेना है आपको, ठीक है। नाउ टेल मी, आपके पास पहले से कुछ था क्या? 200 एट द रेट ऑफ 40 आपके पास ऑलरेडी था, ये पड़ा हुआ, वो हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया वैसे की वैसे ही, ठीक है। और ये जो अभी परचेस किया है ये आ गया आपके पास यहाँ पर। तो इन शॉर्ट आपके पास 200 एट द रेट ऑफ 40 वाला स्टॉक है और 800 एट द रेट ऑफ 44 वाला स्टॉक है, बराबर है, यस और नो? यस। अभी कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ठीक है। वैसे पूछा लड़के ने था, बताया लड़की ने है, मुझे समझ नहीं आ रहा किसको डाउट था किसको नहीं, कोई बात नहीं। वैसे डाउट क्लियर करने के लिए बहुत सारे, कहा क्वेश्चन थोड़ा ना खत्म हो गया। ओके, क्या हुआ है 8 को, सेल्स हुआ है, सेल्स में लिख दूं? पहले तो सेल्स करने के टाइम पे ध्यान देना है ना, कौन सा सेल होगा बताइए। ये मेरे पास है सेल मतलब इशू, इसमें से कौन सा इशू होगा? 400 मुझे इशू करना है, बोलो। तो पहले 200। पहले 200 एट द रेट ऑफ 40 इशू कर लूं, फिर और 200 Yes, कहां से sir. इशू करना है आपको? 800 से। ठीक है, हाँ 800 से। हाँ। ओके वेरी गुड, ठीक है। ध्यान देना है, ध्यान देना, इशू करते टाइम पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे 400 लिख नहीं देना है, ठीक है। यहां से इशू करना पड़ेगा आपको, स्टॉक यहां से इशू होगा, ठीक है। क्वेश्चन से इशू नहीं होगा, क्वेश्चन विल जस्ट गिव यू द नंबर, ठीक है। आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे देखना है कि इशू हो सकता है या नहीं हो सकता है। सिर्फ 200 इशू होगा एट द रेट ऑफ 40, बाकी का जो 200 है वो कहां से लेना पड़ेगा आपको? यहाँ से,
एट द रेट ऑफ 44। अब इसका अमाउंट मालूम कर लेता हूँ मैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ओके, नाउ टेल मी, क्या ये स्टॉक आपके पास है अभी? नो सर। ये पूरा का पूरा तो नहीं है, इसमें से कुछ इशू कर दिया नहीं। था। कितना बचा आपके 600 पास? 600 600 एट द रेट ऑफ 44 बचा है आपके 44 पास। 26,400 कितना करेक्ट। है? हाँ। करेक्ट। तो ये हो गया मेरा खत्म सेल्स। सो मैं अभी 12 पे जाऊंगा, वापस से सेल है 12 जैन को। बेटा ये अगर बंद हो गया तो आप वापस से रिजॉइन कर लेना, इट विल ओनली टेक 5 to 10 मिनट्स और ये खत्म हो जाएगा। अगर ये हो गया खत्म तो कोई बात नहीं, आप रिजॉइन नहीं करेंगे, लेकिन आप रिजॉइन कर लेना। 7 मिनट्स बाकी, आई डोंट नो इट विल बी ओवर और नॉट, ठीक है। ध्यान से, खाली 2-3 ट्रांजैक्शन बचे, वी विल कंप्लीट इट, डोंट वरी, बट वी कांट गो फास्ट क्योंकि हमने आज ही स्टार्ट किया। अगेन सेल्स है, ठीक है। तो मेरे सेल्स मतलब इशू करना है आपको, तो कहाँ से इशू करूँ अभी मैं? 600 में से 600 में से 300 इशू कर लूं तो कितना रेट लेना पड़ेगा मुझे? 44, ठीक है। तो मेरे पास 600 में से 300 चला गया, कितना बचा यहाँ पे? 300 300 बचा एट द रेट ऑफ 44। करेक्ट, ये खुद ही आ गया मल्टीप्लाई होके। ब्लॉक कर दूं इसको? कोई दिक्कत है? कोई नहीं। नो सर। ठीक है। ओके, नेक्स्ट 14। ओके, 14 को क्या हुआ है? 14 को परचेस हुआ है। परचेस में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में देखो 400 एट द रेट ऑफ 50 से परचेस हुआ है, ठीक है। क्या मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक था? यस सर। यस। तो 300 300 का स्टॉक ऑलरेडी था, है ना, ये ऑलरेडी मेरे पास था, और ये एडिशनल मेरे पास परचेज हुआ है, तो इसके नीचे लिख देना है, मिक्स बिल्कुल नहीं करना है गुड्स को, ठीक है। परचेस हुआ है तो जो भी एडिशनल है वो उसके नीचे लिख दो, बैलेंस यहाँ से ट्रांसफर करके पहले लिख लेना है, ठीक है। लास्ट इज 26, सेकेंड लास्ट है। कोई कुछ बोल रहा है क्या? इफ यू आर टॉकिंग मुझे सुनाई नहीं दे रहा तो आप प्लीज उसको चैट बॉक्स में लिख दो, क्योंकि नेटवर्क इशू हो सकता है। ओके, सेल्स करना है आपको 600, ठीक है। तो कहां से सेल करूं अभी मैं, कहां से इशू करूं बेटा? 600 मुझे इशू करना है। मेरे पास दो तरह के स्टॉक है, 300 वाला और 400 वाला, ठीक है। तो मुझे 600 अब इशू करना है। फर्स्ट में से 300 इशू कर दूं, ठीक है। और 300 बेटा? 400 में से 400 आउट ऑफ 400 300 इशू कर दूं, करेक्ट। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा? 100 100 at the rate of 50 comes to 5000, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है, ये भी हो गया। कुछ तो 31 के टाइम पे शॉर्टेज हो गया, ये भी एंट्री पास कर लेते हैं, ठीक है। 15 यूनिट्स का शॉर्टेज हो गया है। बोलो मैं कहाँ पे लिखूं इसको, परचेस में लिखूं या फिर इश्यूज में? सॉरी सॉरी सॉरी, वेट वेट कर जनवरी। ओके, 31 जनवरी को आपको 15 यूनिट्स का शॉर्टेज हो गया। कहाँ पे लिखूं, परचेस में लिखूं या सेल्स में लिखूं? बोलो, दो ही जगह है लिखने के लिए, आ रहा है या जा रहा है? सिंपल चीज, जा रहा है। जा रहा है। सो इश्यूज में लिख दूं? यस, अमित ने बोला Yes, कि sir. सेल्स में लिखूं, यस सर। ठीक है। है ना मोबाइल?
तो सेल्स में कितना, तो इसको शॉर्टेज को है ना सेल्स की तरह आपको ट्रीट करना है, जबकि यू नो इट इज द डिफरेंट, बट आपको पता है कि इतना आपके पास से जा रहा है, ऑल्दो ये सेल नहीं हो रहा, बट एनीवेज इश्यूज के लिए चाहे सेल्स की तरह इशू करो, चाहे शॉर्टेज या लॉस हो जाए, अपन को उससे लेना देना नहीं। ओके 15, ठीक है। कहाँ से इशू करूं बेटा मैं? 100 से 100 में से 100 इशू में। करना पड़ेगा, मतलब 100 में से 15 को इशू कर देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 50। Okay? 750 तो हाँ मेरे पास 75 ना, क्या नहीं 73, सॉरी 750 बोला आपने। 100 में से 15 चला गया, अभी कितना बचा मेरे पास? 85 85 एट द रेट ऑफ 50 50, खुद ही आ गया आंसर। हो गया, डन, वेरी वेरी गुड। सर टैली इम्पोर्टेंट नहीं है ना? क्या है टैली इम्पोर्टेंट नहीं है ना? टैली? नहीं, यहाँ पे टैली नहीं करना कुछ। तुमने टैली करते थे क्या इससे पहले? टोटल करते थे क्या? नहीं सर, हाँ नहीं करता। हाँ, नहीं करते थे, नहीं करना है एक्चुअली। यहाँ पे आपको एंड में लिखना है ऐसे। ये स्पेस में ले लेता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक बोला है ना, क्लोजिंग स्टॉक मालूम करना है। क्लोजिंग स्टॉक, अरे रुक जाओ, मैं ना अटेंडेंस लिंक भेज दूँ पहले, क्योंकि ये बड़ा मच हो जाएगा, फिर वापस रिज्वाइन करना खाली अटेंडेंस के लिए। दे रहा हूँ अटेंडेंस दे रहा हूँ, वेट करो। ओके, अटेंडेंस लिंक इज देयर इन द चैट बॉक्स। ओके, यहाँ पे एक लास्ट में आपको नोट लिखना है, आप क्लिक करके चाहिए तो रख लो। अटेंडेंस आप लेक्चर के बाद भी दे सकते हैं, और 3-5 मिनट्स का टाइम होता है, कंसीडर होती है तब। क्लोजिंग स्टॉक इज 85 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹50 per unit. This is what they want. This is what they want. Closing stock is 85 units at the rate of ₹50 per unit. इतना ही पूछा था क्वेश्चन में भी. If you look at the question says find out the closing stock. ठीक है? ईमेल का ऑप्शन नहीं है. ईमेल का मैंने सेम अटेंडेंस भेजा बेटा, रिफ्रेश कर लो आप, चाहिए तो वापस भेज देता हूँ मैं। ये अटेंडेंस हो सर रहा है क्या? अटेंडेंस में ईमेल का ऑप्शन नहीं है। हाँ छोड़ो ना, ईमेल क्या करना है, अटेंडेंस दे दो बस, अपना सिलेक्ट करके आप दे दो। डेली तो यही अटेंडेंस